हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज, जो आपकी फायर इंश्योरेंस की लेक्चर्स आपको चल रहे हैं। लेक्चर्स भी काफी फायर लेवल के चल रहे हैं। मतलब आज ही बोला गया था, आज से थोड़ा सा फ्री हो गया। मेरा भी प्रोजेक्ट वगैरह का जो वर्किंग था, कॉलेज स्टूडेंट हूं, तो जो भी प्रोजेक्ट का काम था वो मेरा 23 को कंप्लीट हुआ। तो देखो लेक्चर्स आज फायर हो गए आपके, मतलब फ्री होते ही ना कंप्लीट शूट करना स्टार्ट कर दिया आप लोगों का, क्योंकि कुछ बच्चों का एग्जाम 27 से मंडे से है, तो उनको काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन देना है, कंसाइनमेंट का भी एंड फायर इंश्योरेंस क्लेम का भी। क्योंकि दो मेरा ऑब्जेक्टिव था, जो लेक्चर्स जो टॉपिक अगर मैं पिक करूं तो उसके 100% क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो कवर करा के मैं आपको दे देता हूं। क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सम। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लेवल चेंज होता है, और फायर इंश्योरेंस क्लेम में ऐसा है ही, कुछ ना कुछ कंडीशन, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थोड़ा चेंज करेंगे। बाकी की कहानी हमारी रहेगी सर सेम। अब डिटेल सीधा, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है सर? On 18th October 2014, the premises of Mithila were destroyed by fire, but sufficient record saved from which of the following particular were found। अब ये चीज नोटिस किया करो आप लोग। डेट ऑफ फायर क्या दिया है सर? 18/10/2014। ध्यान से देखना और डिटेल्स पढ़ना आप लोग क्या दिया है। पहला तो सर स्टॉक 1413 का है, 13 का है सर, ये तो हमारा 14 है, और उसका भी एक साल का पहले का डिटेल है। तो इसमें हमारे कुछ काम का नहीं है, इसमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में काम का नहीं है सर। चलिए आगे, स्टॉक्स 33/3/2014। अभी सर लास्ट लेक्चर में आपने बताया 31/3/2014 मतलब क्लोजिंग, और इस साल के लिए हमारा ओपनिंग है। बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने पॉइंट को समझा लास्ट लेक्चर से काफी हेल्प हुई सर। लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का हमारा ओपनिंग बनेगा, मतलब ये सर 99,000 हमारा ओपनिंग हो गया। आगे का डिटेल सर, परचेज प्रीवियस ईयर का देके रखा, फाइनेंशियल ईयर 13-14 लास्ट ईयर का है सर। परचेज सेल्स लास्ट ईयर का है। परचेज सर 1414 1810 14 1414 1810 मतलब इस साल का डिटेल है परचेज का। सेल्स का भी डिटेल इस साल का है। डेट देखो, क्लियर सर? बिल्कुल डिटेल्स, कुछ सेल्स मिल गए, परचेज मिल गया, ओपनिंग स्टॉक मिल गया इस साल का। आगे के डिटेल्स में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्या बोला गया है। स्टॉक फॉर बैलेंस शीट एट 31/3/2014। ध्यान से नोट डाउन करो ये क्या बोलना चाहते हैं। 31/3/14 मतलब सर इस साल के ओपनिंग पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है आपका। बोला गया है, क्या बोल रहे? सिंपल सा, वॉज वैल्यूड एट 10% एबव कॉस्ट। मतलब देखो ना, सिंपल सा स्टार्टिंग से बोलते आया हूं, चाहे अंडर वैल्यूएशन आ जाए चाहे ओवर वैल्यूएशन आ जाए, अब हमारे बच्चे हो गए हैं काफी समझदार और वर्किंग नोट नंबर बना लेंगे 1 सर। कौन सा सर? स्टॉक का। और कौन सा स्टॉक सर? डेट मेंशन करो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा सर। 14 वाला मैंने बोला था, जब आपको अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन आता है तो आप लिख दिया करो अमाउंट। अमाउंट कितना है सर? 99। और आपने बोला था सर मल्टीप्लाई कर दूंगा 100, डिवाइड कर दूंगा। अगर अंडर वैल्यूएशन है मतलब लेस देन कॉस्ट है तो सर आपने बोला था माइनस करो। अगर एबव कॉस्ट मींस मोर देन कॉस्ट है, ओवर वैल्यूएशन है, कितना सर? 10%, तो आपने बोला था यहां कर दो 1 और 10। 100 में जितना मोर देन बोलेंगे उतना ऐड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा सर? 99 नहीं आएगा सर, 99 तो दिया ही है, आपका आ गया 90। कैलसी पे करके देख लो। वर्किंग नोट नंबर 1। किसी बच्चों को मैं अगर इसमें पूछूं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हुआ सर, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन में हमें कोई प्रॉब्लम अब नहीं हो रही है भाई, टेंशन फ्री हो गए हैं सर। बहुत इजी, बहुत ट्रिकी मैथ से आपने सिखा दिया है। आ जाएगा कॉन्सेप्ट हमारा सर ये 90। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे के डिटेल्स थोड़े से पढ़ लिए जाए। आगे का डिटेल्स क्या बोला गया है सर? विड्रॉ किया गया। विड्रॉ का रिलेशन किसमें है सर? परचेज से माइनस में हो जाएगा। पॉलिसी का अमाउंट देके रखा है, स्टॉक सैल्वेज देके रखा है सर। कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, बहुत इजी बात है। सब डिटेल्स हमको मिल गया। क्या क्या पहले बात करें,
पहले तो परचेज की मैं यहां बात कर लेना चाहता हूं। परचेज का अमाउंट इसीलिए नहीं लिखा था कि अमाउंट देखना जरूरी है कि नीचे कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है सर। परचेज का अमाउंट ऊपर क्लियर कितना लिखा था, 495,200, 495,200 माइनस कर दो ड्राइंग, कितना है सर, ड्राइंग कितना है 25,000, माइनस कर दो 470,200 आया। सेल्स में कोई एंट्री नहीं है सर, सेल्स को आउटर में करो आप। सेल्स अगर आपसे पूछा जाए 519 है सर, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं हो रही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आपसे अगर मैं पूछूं सैलवेज कितना देके रखा है सर, सैलवेज की अगर हम बात करते हैं, सैलवेज हमारा 29 है, सब लोग को दिखा, बिल्कुल सर। पॉलिसी दिख रही है क्या, पॉलिसी लास्ट लाइन में आप देखो क्लियर, जो मैंने रीड पहले ही कर लिया था 120 की पॉलिसी है, क्लियर है, बिल्कुल सर इजी टॉपिक था, बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है, लेकिन हार्ड बनाएगा सर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि सर फिर से प्रॉब्लम आई है, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कोई हिंट ही नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा टैली पे ही मिलता है, क्लोजिंग स्टॉक तो सर हमेशा टैली पे ही मिलता है। जीपी के बारे में कोई हिंट नहीं है सर, और पिछले सम के जैसा भी नहीं है, पिछले सम में तो सर ट्रेडिंग बनाया था, वहां से हमने लिया था, तो वो काम अब आपको यहां पे करना पड़ेगा, मतलब लास्ट सम में जो आपको काम करके दिया था इसमें करना पड़ेगा, मतलब सर समझा नहीं मैं, तो यहां समझिए आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर का। अब मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मेट तो नहीं लिख सकता, लेकिन आपको सिंपल सा बता दूं वर्किंग नोट में, मतलब सर कंप्यूटिंग क्लेम के बाद आपको नीचे लिखना है सर ट्रेडिंग अकाउंट, क्या लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड कभी का है सर 31/3/14 का, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का डिटेल्स लिखना है सर, बिल्कुल लिख लेंगे। लास्ट ईयर के डिटेल में सर क्या क्या हमारा दिया है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, और क्या डिटेल्स है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक, और कोई चीज नहीं है सर, सिंपल सा देखो ना, और कोई डिटेल्स आपको दिख रहा था क्या डिटेल्स में, वहां पे सर बिल्कुल नहीं दिख रहा था। मैंने पूछा ओपनिंग स्टॉक, तो किसी बच्चों को डाउट नहीं, 67,200 दिख रहा था, परचेज में भी कोई एंट्री नहीं है, 67,200, परचेज भी सीधा सीधा दिया था सर कितना, अगर मैं आपसे पूछूं 838,800 दिख रहा है, 838,800 देखो ना, सिंपल सा बहुत सिंपल टॉपिक है। सेल्स भी दिया है क्लियर, 1020 दिख रहा है। क्लोजिंग में अंडर वैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट था ओवर वैल्यूएशन का, वो 90 आया, और यहां पे चाहिए तो यहां भी आप मेंशन करो वर्किंग नोट नंबर 1। देखो ना सिंपल से सब डिटेल्स दिया था, आपको सिर्फ यहां पे पुट अप कर देना था और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना था, तो सर टैली कर देते हैं। टोटल अगर मैं आपसे पूछूं, कैलसी यहां पे है नहीं इसलिए कैलसी आप लोग रखो, कितना आएगा सर 1110 आ रहा है, यहां पे कॉपी करो, क्लियर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सर कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा। तो मैंने बोला माइनस कर दो, माइनस कर दो, जीपी निकाल लो आप, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, टैली करने पे के बाद माइनस करने पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना सर 2,04,000 आ रहा है, क्लियर है यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। देखो ना प्रीवियस वाले सम में आपको ये काम करके दिया था, आपको ये काम करके दिया था, जीपी रेशियो आपने फाइंड आउट किया था, इसमें बोले आप करो, सब हम करके देंगे, आप क्या करोगे, आप तो करो भाई जी, लास्ट ईयर का सब हिंट में दिया हो, आप करिए, सिर्फ मैं क्लोजिंग स्टॉक में अंडर वैल्यूएशन की बात करूंगा या फिर ओवर वैल्यूएशन की बात करूंगा, आप उसको सेटल करो। तो सेटल करके सर हमने जीपी निकाल लिया, और जीपी निकल गया तो सर जीपी रेशियो हमारा आ जाएगा कैसे, यहां पे देखो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, याद होना चाहिए हर एक बच्चे को। सर आपने बताया था प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100,
शॉर्ट में लिखो प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट है 204, प्रॉफिट है 204 डिवाइड बाय सेल्स कितना सर 1020 मल्टीप्लाई 100। कैलकुलेशन करो आप लोग, कितना आ रहा है 20% आ रहा है सर, कितना आया 20%। और परसेंट निकल गया सर तो यहां भी 20% आएगा, किसका सेल्स का, मतलब 519 का 20% कितना आएगा, 519 का 20% सर 103,800। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल। अब अगर जीपी आ गया तो सर आगे का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत आसान हो गया, टैली कर देंगे। डेबिट ही मोस्टली केसेस में, मोस्टली क्या है हमेशा डेबिट ही ज्यादा होगा। 689 टोटल आ रहा है आपका, 689, ये भी आपका 689। क्लियर है, माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा सर, क्लोजिंग स्टॉक कितना 145। नहीं टोटल में मिस्टेक है, टोटल तो मिस्टेक मुझे वैसे ही दिख रहा है, टोटल में मिस्टेक दिख रहा है तो टोटल मैं करूंगा मोबाइल का यूज करके, टोटल गलत लग रहा है कुछ सर। 90 प्लस 470 200 प्लस 103,800 664 पे टैली हो रहा है, 664 6, क्योंकि ये मिस्टेक होता तो आगे प्रॉब्लम का काम है हमारा। 664 में से माइनस करेंगे 519, 145 अब राइट आ रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट है हर एक बच्चे का सर, बिल्कुल है। क्लोजिंग मिल गया तो अब आगे कॉन्सेप्ट इजी है सर हमारा। क्लोजिंग यहां पे पुट अप करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 145 माइनस आप 29 करो, क्या मिलेगा सर, लॉस मिल जाएगा। माइनस कर दो 29 माइनस करो आप, एक्चुअल लॉस आपको मिलेगा 116 का आ रहा है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करो सर, स्टॉक हमारा 145 मल्टीप्लाई लॉस कितना सर 116, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो या फिर मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर दो। टोटल जो फाइनल आंसर आएगा सर 96,000। कितना आएगा आपका 96 का ये क्लेम आ रहा है। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आज के वीडियो को लेके है तो जल्दी से कमेंट में ऐड करो। और जो न्यू कॉन्सेप्ट आप सीखते हो ना वो चीज ध्यान रखा करो, इंपॉर्टेंट मींस स्टार टिक किया करो। जैसे आपके लिए आज ये न्यू कॉन्सेप्ट था सर, जीपी रेशो, यहाँ पे क्लियर मतलब लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमको फाइंड आउट करना पड़ा, ये हमारे लिए न्यू कॉन्सेप्ट था। बाकी तो और कहीं कुछ नहीं था, ये तो हम पहले ही कर चुके, इसमें तो कुछ नया नहीं है। मतलब यही एक कॉन्सेप्ट आपके लिए नया था। एंड ओवर वैल्यूएशन का पहला केस आपको देखने मिला है, ओवर वैल्यूएशन का। वैसे भी स्टॉक में मैं पहले बता चुका हूं, या तो अंडर वैल्यूएशन या फिर ओवर वैल्यूएशन यही पूछा जाता है, बाकी कोई डिटेल्स नहीं है। अब आगे जितने भी केस आप पढ़ोगे वो जीपी रेशो को लेके ही पढ़ोगे, जिसमें आपको जीपी रेशो निकालना पड़ेगा। कुछ में हिंट दिया होगा, कुछ में ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा हमको। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर आ रहा है तो जल्दी से ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी मेंशन कर दिया करो सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर्स हमको समझ में आ रहे हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर पे बहुत स्पीड तरीके से चला जाए, फायर इंश्योरेंस लेक्चर्स को फायर करते हुए चला जाए, मतलब बहुत जल्द टॉपिक को क्लोज कर दिया जाए बहुत अच्छे तरीके से 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।